नमस्ते। मैं हूँ लक्ष्मण। मैं फिर आज आपके सामने आया हूँ नया एक टॉपिक लेके। आप लोगों ने पिछली कई वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उस प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक देने वाला हूँ, जो आप लोगों को शायद ज़रूरी है बहुत। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। हो सके तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हाउ टू गेट ए इनकम फॉर ए स्मॉल थिंग। देखिए, इनकम सभी लोग करते हैं। लेकिन इनकम का एक छोटे-छोटे सोर्स जो होता है, वो ही हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। लेकिन इन छोटे चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, उन छोटे-छोटे चीज़ों को आज उठाएँगे और उन पर बहुत सारा फ़ोकस करेंगे कि हम उन छोटे से अर्निंग से क्या-क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारे इनकम सोर्स होते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटे इनकम सोर्स पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन असल में ये छोटे इनकम ही हम लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ने में बहुत सारा मदद करते हैं। इनकम तो सभी लोग करते हैं। एक नौकरी वाले भी करते हैं, एक रिक्शा वाला भी करता है। लेकिन असली अर्निंग वो नहीं है जो इनकम कर रहा है। असली अर्निंग वो है जो मनी माइंडेड है, जो मनी मैनेज कर सकता है, मनी मैनेजमेंट में माहिर है। देखिए, एक लड़का 500 दिन में इनकम करता है, वो 500 की जगह 700 उड़ा देते हैं, 700 खर्चा कर देते हैं। लेकिन एक रिक्शा वाला जब वो दिन में 300 रुपए कमाते हैं, उस 300 से वो मैनेज करके अपने जो परिवार है उसको ठीक-ठाक से चला लेते हैं। वो होता है मनी मैनेजमेंट। और ये मनी मैनेजमेंट जिसको नहीं आता वो लाखों कमाए लेकिन फिर भी उसके पास नहीं रहेगा। ये हकीकत है। मेरी बातें कर भी लग सकती है लेकिन यही सच्चाई है। आप अगर आपके पैसों को ठीक से बचा नहीं सका तो आपका अर्निंग कभी नहीं होगा। मैं और एक बात बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं कि 500 रुपए दिन में कमाई करते हैं। कमाई करने के बाद वो लोग महंगाई का बहुत बहाना देता है कि महंगाई बढ़ गई है, इनकम नहीं बढ़ा। अगर आप ठीक से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं ना, उसी 500 से आप 100 रुपए तक मतलब अर्न कर सकते हैं। आप अपने सिक्योर लाइफ के लिए रख सकते हैं। लेकिन आपको वो हिसाब आना चाहिए। अगर आपके पास वो हिसाब ही नहीं है, तो आप 500 क्यों, 1000 भी आप कमाई करोगे ना, तब भी आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर चलिए हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं 2 नाम ले लेता हूँ, एक है राजू, एक है जीतू। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ली है। तो देखिए, राजू दिन भर ई-रिक्शा चला के वो 500 रुपए कमाते हैं। आप जरा गौर से समझना, 500 रुपए कमाते हैं राजू। और वहीं पर जीतू एक नौकरी पे है, उसका महीने में आता है 30,000 रुपए। तो टोटल लगभग एक दिन का आ रहा है 1,000 रुपए। ठीक है। तो राजू क्या करता है, 500 में से क्या करता है, पहले ही 100 रुपए, पहले ही 100 रुपए वो क्या करते हैं, सेविंग्स में डाल देते हैं। ठीक है। तो उनके हाथ में बचा रहा 400 रुपए। वो इसको, इस अमाउंट को पहले ही सेव कर लेता है, क्योंकि उनका जो एलआईसी है या फिर कुछ प्रीमियम है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ से कर लेता है। लेकिन ये जो जीतू है ना, ये जीतू क्या करता है, सपोज इसको 1,000 रुपए मिल गया, तो 1,000 रुपए से वो सबसे पहले कहा जाता है, बार पे चला जाता है। वहां पर दोस्त को लेके 500 रुपए का दारू पी लेता है। तो उसके पास बचता है 500 रुपए। देखिए, बातें कड़वी लग सकती है लेकिन यही सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। 1,000 रुपए इसको मिल गया, वो क्या करता है, 500 रुपए यूं ही उड़ा देते हैं। चलो दारू छोड़ो, कुछ और नशे में उड़ा देता है। ठीक है। क्योंकि इसके पास मनी मैनेजमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो ये 500 रुपए उसके पास रह गया। तो घर वाले जब बोलते हैं कि घर में कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करता है, मकान में जाते हैं, जाके 500 का 500, मान लीजिए इसके पास 500 है, वो जाके क्या करेगा, 1,000 रुपए का सामान वो परचेस करके लेके आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास था 500 रुपया, उसने क्या किया, 1,000 रुपए का परचेस सामान परचेस कर लिया। तो अब क्या करेंगे, उसका जो 500 का घाटा है, माइनस में जो 500 चल रहा है, उस 500 को क्या करेगा, मकान दुकानदार को मतलब उधारी में लेगा। और इसके ये उधारी, सेविंग्स तो गया ही, लेकिन ये उधारी क्या हो गया, इस महीने 500, दूसरे महीने 500, और महीने 200, ऐसे करते करते बहुत सारा अमाउंट उसका जमा हो गया। तो आप ही बताइए, ये जो है मनी मैनेजमेंट इसके पास नहीं है, तो ये जीतू क्या ये कर पाएगा, सेविंग्स कर पाएगा? तो हमें बस ये समझना है कि असली अर्निंग किसे कहते हैं। आप 500 कमाए, 200 कमाए, वो फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो मेंटेलिटी रखना पड़ेगा, वो सोच रखना पड़ेगा कि हमें इसी से अपने जो फैमिली है वो सरवाइव करना है।
आज की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप इस तरह से अपनी पैसों को मतलब बर्बाद करोगे, तो आप खुद नहीं समझ सकते कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। देखिए, मुझे पता है ये टॉपिक, ये वीडियो हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे मन में जो था मैंने वही कहा। आप एक बार सोच के देखिएगा, शायद आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप इतना ज़्यादा नहीं, ये जो आप 500 खर्च कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा घटाकर आप इससे ₹200 भी घटा दिया ना, तो आपका 200 जो है वो सेविंग में चला जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, किसी और एक टॉपिक के साथ मैं आऊँगा फिर आपके साथ। धन्यवाद।